हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो समरी लाया हूँ वो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पर बेस्ड है। इस किताब में ऑथर हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी के लोग हमें पैसों के बारे में सोचना सिखाते हैं। हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी जो कुछ भी हमें पैसों के बारे में बताते हैं वही हमारी सोच बन जाती है और वेल्थ के बारे में हमारी वही सोच हमें जीवन भर इन्फ्लुएंस करती है। किताब में ऑथर बताते हैं कि उनके दो पिता थे। एक जो उनके असली पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उनके पास पीएचडी की डिग्री थी और उन्हें कई बार पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी। उनके दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, जो कि उनके बचपन के एक दोस्त के पिता थे, केवल 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, फिर भी वो करोड़पति थे। उनके दोनों पिता अपने अपने काम में ही कामयाब थे और अच्छे पैसे कमा रहे थे। उनके पुअर डैड असल में गरीब नहीं थे। उन्होंने जीवन भर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम किया और अच्छा पैसा कमाया, लेकिन वे ज्यादा अमीर नहीं बन सके। उनका अपना कोई बिजनेस नहीं था, वो हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहे। दूसरी ओर उनके रिच डैड केवल 8वीं पास थे, फिर भी उनके बहुत सारे बिजनेसेस थे। वो करोड़पति थे और हमेशा अपने बिजनेस के लिए काम करते थे। ऑथर कहते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना पैसा कमाएगा और कितना सफल होगा, ये सब उसके खर्च करने और निवेश करने की आदतों पर डिपेंड करता है। लोग पैसे खर्च करने की आदतें अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। यही कारण है कि गरीब लोग खर्च करने की आदतों को बदल नहीं पाते और कभी अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों, ऑथर ने ये किताब 10 चैप्टर्स में लिखी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दुनिया में सभी लोग अमीर होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए जरूरी रिस्क नहीं लेते। बिजनेस करने के लिए और अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। मिडिल क्लास लोग हमेशा जोखिम उठाने से डरते हैं, इसलिए वो ना तो बिजनेस करते हैं और ना ही कभी अमीर बनते हैं। अमीर लोग कभी जोखिम उठाने से नहीं डरते, वो पैसे कमाने के लिए रिस्क लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को कभी जीवन में मुश्किल नहीं आती। कई बार अमीर लोगों के बिजनेस भी अच्छे नहीं चलते, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में वो हिम्मत नहीं हारते और अपनी गलतियों से सीखते हैं। जबकि ज्यादातर लोग विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं और बिजनेस को बंद कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें बिजनेस में सफल होने के लिए सोच समझकर और बिना देर किए हुए फैसला लेना चाहिए। रिच डैड ने ऑथर को सिखाया कि किस तरह आम लोग जीवन भर ऐसी नौकरियां करते हैं जिन्हें वो जरा भी पसंद नहीं करते, और ऐसे लोग कभी अपना बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं रखते। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि बेसिक एजुकेशन नहीं बल्कि काम करने का तजुर्बा व्यक्ति का सबसे अच्छा टीचर होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अमीर बनने का सपना देखते हैं और उसके लिए शुरू से अंत तक की योजना बनाकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते, वो लोगों को लंबे समय के लिए कोई अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं जिसके बदले उन्हें पैसा मिलता है। चैप्टर 2, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं लेकिन अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने पैसों का सही मैनेजमेंट नहीं जानते, इसीलिए वे जीवन में अमीर नहीं बन पाते। वो किसी भी काम का रिजल्ट उसी वक्त चाहते हैं। अगर वो कोई काम करते हैं तो वो पैसा कमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, जबकि ज्यादातर बिजनेस में ऐसा नहीं होता। वो जितने भी पैसे कमाते हैं ज्यादातर उन्हें उसी वक्त खर्च कर देते हैं। अगर वो कुछ पैसे बचा ही लेते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड जैसी योजनाओं में निवेश करते हैं, जिसमें उन्हें वेल्थ का घाटा होने का डर रहता है। अगर किसी गरीब या मिडिल क्लास व्यक्ति को अपने सैलरी से कुछ अधिक पैसे मिलते हैं तो वो जल्द ही उससे कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। ज्यादातर वो अपने घर का सामान खरीद लेते हैं, और अगर कहीं से बड़ा अमाउंट मिल जाए तो गाड़ी या नया घर खरीद लेते हैं। ऐसा करने के लिए उनका लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खर्चे बढ़ने से उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं बचते, और ऑथर कहते हैं कि बिना इन्वेस्ट किए हुए कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। गरीब और मिडिल क्लास लोग जीवन भर नौकरियां करते रहते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाई करके नौकरी करने की ही सलाह देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसे लोगों को रैट रेस का नाम दिया है। अमीर बनने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, खास तौर पर बिजनेस और वेल्थ के बारे में। अमीर लोग हमेशा एक्टिव होकर काम करते हैं और बिजनेस में रिस्क उठाने से नहीं डरते। वो अपने पैसों को ऐसे ही बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें उन्हें आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद हो। बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद वो उसी बिजनेस से पैसे कमाते हैं। कुछ लोग कई तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह से उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, इसलिए उनका पैसा ही उनके लिए काम करता है। चैप्टर 3, फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी क्यों है। ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि अमीर बनने के लिए बदलती हुई इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। हमें वेल्थ कमाने के लिए मार्केट की समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्कूलों में भी नहीं पढ़ाई जाती। फाइनेंशियल लिटरेसी में अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अमीर बनने के लिए आपको असेट्स यानी संपत्ति और लाइबिलिटी यानी देनदारी में फर्क पता होना चाहिए। आपको अपने रिसोर्सेज को असेट्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि लाइबिलिटी। गरीब और मिडिल क्लास लोगों को असेट्स और लाइबिलिटी में फर्क नहीं पता होता है और भाई लाइबिलिटी को असेट समझकर खरीद लेते हैं। अमीर लोग ऐसी गलती कभी नहीं करते, क्योंकि वो असेट्स और लाइबिलिटी के बीच के फर्क को अच्छी तरह जानते हैं। असेट्स वो है जो आपकी अपनी है और जिसे आप वेल्थ कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल। लाइबिलिटी का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे खरीदने के बाद हमारे ऊपर उसके पैसे देने की जिम्मेदारी होती है, जैसे आपने बाइक या लैपटॉप फाइनेंस पे ले लिया। फाइनेंशियल लिटरेसी में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जो अमीर बनना चाहता है।
पहली, प्रॉफिट और लॉस शीट। प्रॉफिट और लॉस शीट आपकी रिसिप्ट और एक्सपेंसेस की लिस्ट होती है और इसमें आपके एक्सपेंसेस के बाद बचने वाली इनकम कैलकुलेट की जाती है। दूसरी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी यानी कि देनदारियों की लिस्ट होती है और इसमें टोटल वैल्यू की कैलकुलेशन की जाती है। गरीब और मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज उनकी इनकम और प्रॉपर्टी से अधिक होती हैं। ज्यादा वेल्थ उनकी आर्थिक परिस्थितियों को सुलझा नहीं सकता। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है उसका भरने वाला टैक्स भी बढ़ जाता है। इस बात को गरीब और मिडिल क्लास लोग नजरअंदाज करते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको अमीर बनने की एक लॉन्ग टर्म प्लान बताता हूँ। यहाँ लॉन्ग टर्म का मतलब है लंबे समय तक चलने वाली योजना। अपने जीवन के शुरुआती दौर में यानी जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, अपना पैसा और टाइम असेट्स खरीदने में इन्वेस्ट करें। अपना समय और पैसा लाइबिलिटीज में इन्वेस्ट ना करें। उसके बाद उस असेट से पैसा कमाना शुरू करें और ज्यादातर मुनाफे को और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इन्वेस्ट करें। जब आप बहुत सारी एसेट्स खरीद लें जो आपको अच्छा मुनाफा कमा कर दें, तब आप उस मुनाफे से एक अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ लाइबिलिटीज खरीदें। अगर आपको ज्यादा मुनाफा मिल रहा हो तो उस मुनाफे को सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में ना लगाएं। ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट तो ज्यादा होता है पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। चैप्टर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। आपकी जॉब आपके बिजनेस से बिल्कुल अलग है। आपको कभी भी अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको बिजनेस करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा असेट्स बनानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके जीवन भर दूसरों के लिए काम करने का नतीजा है। इसलिए गरीब और मिडिल क्लास लोगों के पास अपने जीवन के आखिरी दिनों में कुछ नहीं होता। गरीब लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं होती, केवल लाइबिलिटीज होती हैं, देनदारियां होती हैं। मिडिल क्लास लोगों के पास थोड़ी सी संपत्ति होती है और बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं, मतलब कि देनदारियां होती हैं, जिन्हें वो संपत्ति समझते हैं, जैसे कि लोन पर खरीदा हुआ घर और घर का सामान। हमें अपने जीवन में जितनी हो सके उतनी संपत्ति खरीदनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी और घर, जिसे हम वेल्थ कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ऑथर के रिच डैड ने उन्हें समझाया कि असली संपत्ति वही है जिससे आप पैसे कमा सकें, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स, बुक्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। आप इनमें से कोई भी ऐसी संपत्ति खरीद सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे कि ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी को रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदना पसंद था, इसलिए उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टी खरीदी और उन्हें किराए पर देकर बहुत सारे पैसे कमाए। दोस्तों अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो भावनाओं में ना बहकर सोच समझकर फैसला लेता है। ऑथर ने अपने दिल में किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कोई इमोशनल थॉट नहीं रखे। वो हमेशा नई प्रॉपर्टीज को ढूंढते रहते थे और पुरानी प्रॉपर्टीज बेचकर नई खरीदते रहते थे, जिससे भी ज्यादा पैसा कमा सकें। किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है और कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। ज्यादातर लोगों के बिजनेस पहले ही वर्ष में बंद हो जाते हैं क्योंकि वो बिजनेस की शुरुआत में ही कुछ गलतियां करते हैं और उनमें अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए दृढ़ता नहीं होती। हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसे लंबे समय तक चलाने की प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे कि ऑथर ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस में किया। इसलिए हमें बिजनेस करते हुए रिस्क उठाने से नहीं डरना चाहिए और उसे सफल बनाने के लिए उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आपको उसकी जानकारी हासिल करने के लिए उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो लंबे समय से उस बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ऐसा करने से रिस्क कम हो जाता है और बिजनेस के सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चैप्टर 5, टैक्सेस की शुरुआत तब हुई जब लोगों को ये सिखाया गया कि अमीर लोगों को ज्यादा पैसा कमाने का जुर्माना भरना चाहिए। शुरू में टैक्स का मतलब था जो भी व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाएगा वो जुर्माने के तौर पर इसका कुछ हिस्सा सरकार को देगा। टैक्सेस को अमीर लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में उसे मिडिल क्लास लोगों पर भी लागू कर दिया गया। शुरू में गरीब लोगों ने और मिडिल क्लास लोगों ने टैक्स प्रणाली का सहयोग दिया था। आज मिडिल क्लास लोग सबसे अधिक टैक्स देते हैं और अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए बहुत से तरीके जानते हैं। कॉरपोरेट टैक्स हमेशा इनकम टैक्स से कम होता है, इसीलिए अमीर लोग अपना पैसा कॉरपोरेट में इन्वेस्ट करते हैं। कॉरपोरेशन को टैक्स के लिए कई तरह की छूट मिलती है। ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग गरीब और मिडिल क्लास लोगों से ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, इसीलिए वो बिजनेस कर पाते हैं और उनसे ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोगों को ज्यादा इनकम टैक्स लगाना गलत है। देश की अर्थव्यवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं, अमीर लोग अपने आप को उनके मुताबिक ढालते हैं। वो मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, इसलिए वो सरकार से टैक्स बचाने के नए तरीके ढूंढ लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने देश की टैक्स प्रणाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के नए तरीके ढूंढने होंगे। लेसन नंबर 6, अमीर पैसों की खोज करता है। एक चीज जो हमें सक्सेसफुल होने से रोकती है वो हमारा खुद पर बिलीफ ना होना। ज्यादातर लोग लाइफ में कोई अच्छा मौका मिलने या लक के साथ देने का इंतजार करते हैं, जबकि अमीर लोग बिजनेस करने के और पैसा कमाने के मौके खुद ढूंढ लेते हैं। इस दुनिया में इंटेलिजेंट नहीं बल्कि ब्रेव लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रेव लोग बिजनेस शुरू करने, इन्वेस्ट करने का रिस्क उठाने से नहीं डरते। इसलिए अमीर बनने के लिए दिमाग के होने से ज्यादा जरूरी है हिम्मत का होना।
फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी बेवकूफ़ इंसान बिजनेस कर सकता है। बिजनेस करने और अमीर होने के लिए इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क उठाने की हिम्मत और कुछ बड़ा करने की चाहत। अगर आप लाइफ में बड़ा नहीं सोचेंगे और रिस्क नहीं उठाएंगे तो आप पूरी लाइफ बहुत सी ऐसी चीज़ों का इंतजार करते रहेंगे जो कभी नहीं होंगी। अमीर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसे बदल रही हैं और अपने आप को उनके मुताबिक कैसे डालना है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी करते हैं या लाइफ भर एक ही काम करते रहते हैं। वो पैसा कमाने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढते। वहीं अमीर लोग पैसा कमाने और बिजनेस करने के मौकों को केवल पहचानते ही नहीं बल्कि नए मौके भी खुद ढूंढ लेते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा अपने लिए नए मौके ढूंढ लेता है और नए बिजनेस करने के लिए तैयार रहता है। जब आप अमीर बनने के लिए कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अमीर बनते रहते हैं और जैसे जैसे आप अमीर बनते हैं तो अमीर लोगों के साथ आपका मेल जोल भी बढ़ता है। आपको पैसे कमाने के और बिजनेस करने के और भी बेहतर मौके मिलते रहते हैं। कुछ बिजनेस के मौके रिस्क भरे होते हैं, लेकिन जिन कामों में रिस्क ज़्यादा होता है उनमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। अगर आप अमीर हैं तो आपके पास रिस्क उठाने के लिए पैसा होता है। अगर आपको किसी नए बिजनेस में घाटा भी हो जाए तो उससे आपकी और आपके परिवार की डे टू डे लाइफ अफेक्ट नहीं होती। जैसे कि ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का रियल एस्टेट का बिजनेस है। रियल एस्टेट बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट से रॉबर्ट कियोसाकी अपने और अपने परिवार के रोज के खर्चे पूरे करते हैं। खर्चों के बाद जो पैसा बचता है वो उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कई बार उन्हें स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, लेकिन उससे उनके परिवार के खर्चे प्रभावित नहीं होते। स्टॉक मार्केट में उन्हें लॉस भी होता है, लेकिन वो सोच समझ कर और प्लानिंग करके इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादातर प्रॉफिट होता है। रॉबर्ट कियोसाकी जैसे अमीर लोग जब रिस्क भरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, तो वो अच्छे एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट और स्टॉक मार्केट के एडवाइजर्स से एडवाइस लेते हैं, इसलिए उन्हें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेसन नंबर 7, सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें स्कूल में आर्थिक सफलता की पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। स्कूलों में पैसों के बारे में भी एजुकेशन दी जानी चाहिए। ज़्यादातर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न लेकर पास होते हैं और टॉप करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस पैसा कमाने की कोई गारंटी नहीं देती। ये लोग पैसा कमाने के लिए और अमीर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि बिजनेस को मैनेज करना, बातचीत करने का तरीका और किसी भी चीज़ को बेचने का तरीका। बिजनेस करने से पहले ऑथर ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए एक के बाद एक नौकरी की। हर नौकरी में उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला और काम करने का एक्सपीरियंस मिला। शुरू में तो ऑथर शर्माते थे और उन्हें लोगों से बातचीत ही नहीं करनी आती थी। बिजनेस करने के लिए जो स्किल्स चाहिए थी वो उन्होंने अलग अलग जगह नौकरी करके सीखी। आपको ऐसा काम करना चाहिए जो आपको वो सभी चीज़ें दिखा दे जो आपको बिजनेस और इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। ज़्यादातर लोगों को अपनी नौकरी पसंद नहीं होती, फिर भी वो अपने सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं और ज़िंदगी भर वही नौकरी करते रहते हैं। वो उसी नौकरी से पैसा कमाना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं। करोड़ों मिडिल क्लास लोग लाइफ में पैसा कमाने के लिए नौकरी का रास्ता अपनाते हैं। वो अपना बिजनेस या इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचते। मार्केटिंग और सेल्स की नौकरी करने वाले लोग किसी भी चीज़ को बेचना अच्छी तरह से सीख लेते हैं और उनकी बेचने की कला बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में बहुत काम आती है। नौकरी करने वाले बुद्धिमान लोग सेल्स और मार्केटिंग के काम को अच्छा नहीं समझते। वो ना तो खुद ये काम करते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं। ऐसे लोग बेचने की कला को नहीं सीख पाते और बिजनेस में कभी कामयाब नहीं होते। सेल्स और मार्केटिंग के काम में लोग इस बात से डरते हैं कि लोग उनसे बात करने से या उनका प्रोडक्ट खरीदने से मना कर देंगे। इसके लिए लोगों को सिर्फ एंड मार्केटिंग की शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ ऐसी नौकरी करनी चाहिए जहाँ उन्हें रोज लोगों से बातचीत करने को मिले। ऐसा करने से उन्हें लोगों से बातचीत करने का तरीका आएगा और उन्हें अपनी बातों से प्रभावित करने की कला भी आएगी। लोगों से बातचीत करने का तरीका और बेचने की कला बिजनेस में बहुत काम आती है। किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए आपको 3 चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं। पहला, कैश फ्लो का मैनेजमेंट। दूसरा, फंक्शनैलिटी का मैनेजमेंट जैसे कि टाइम और टास्क का मैनेजमेंट। तीसरा, काम करने वाले लोगों का मैनेजमेंट। अगर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहता है तो उसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है किसी शेयर ब्रोकर कंपनी में काम करना। किसी ऐसी कंपनी में काम करके शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ सीखने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेसन नंबर 8, बाधाओं से बाहर निकलना। फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद भी कुछ लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें बहुत सी बातों का डर होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके डर से फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद भी लोग अमीर नहीं बन पाते। फियर ऑफ लूजिंग मनी। ज़्यादातर लोग बिजनेस में पैसा लगाने से डरते हैं कि अगर बिजनेस नहीं चला तो उनके पैसों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन बिजनेस में कामयाब होने के लिए पैसों का रिस्क उठाना ज़रूरी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी कई बार बिजनेस में घाटा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और अपनी गलतियों से सीख कर दोबारा बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। ओवरकमिंग सिनिसिज्म। ज़्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते टाइम इन्वेस्ट करते हुए खुद पर शक करते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका बिजनेस अच्छा चलेगा या इन्वेस्टमेंट में उन्हें मुनाफा होगा।
उनके फैमिली मेंबर्स उनके डाउट को और भी पक्का कर देते हैं और उन्हें इन्वेस्ट करने से मना करते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त या आसपास के लोगों से बिजनेस करने और इन्वेस्ट करने के बारे में पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही बेहुदा सलाह देंगे, क्योंकि उन लोगों को खुद बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस से भर कर रखें और ऐसे लोगों से सलाह ना लें। इसलिए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्हीं लोगों से सलाह लें जिन्हें उस बिजनेस का अच्छा एक्सपीरियंस हो। लेजीनेस लेजीनेस का मतलब है किसी काम को करने का आलस। अक्सर आलसी लोग काम को टालते रहते हैं और उन्हें सही टाइम पर नहीं करते। आलसी लोग कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते और ना ही अमीर बन सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम और बिजनेस में कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग खुद जल्दी उठने का सोचते हैं और देर से उठते हैं। अगर आप अमीर लोगों की डेली रूटीन देखेंगे तो उनमें से ज्यादातर लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपने बॉडी को चुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, सही समय पर नाश्ता करते हैं और सही समय पर अपने बिजनेस के काम में लग जाते हैं। इसलिए अगर आप लाइफ में कामयाब और अमीर बनना चाहते हैं तो आज ही आलस को त्याग दें और अपना सारा ध्यान अपने काम में लगाएं। हैबिट्स अपने कर्ज और बिलों का भुगतान करने से पहले रिच डैड पहले अपने एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट की पेमेंट करते थे। देखने में ये ठीक नहीं लगता, लेकिन हमेशा उन्हें अलर्ट रखता है पैसे कमाने के नए मौकों के लिए। रिच डैड हमेशा ऐसा ही करते थे क्योंकि उन्होंने ऐसा करने की आदत डाली थी और वो दूसरों को भी ऐसा करने को कहते थे। इसलिए हमें अमीर बनने के लिए कामयाब लोगों से अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। एरोगेंस एरोगेंस का मतलब है नए थॉट्स और नई चीजों को रिजेक्ट करना जिन्हें आप नहीं जानते। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस करने के मौके हमेशा बदलते रहते हैं और आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही बड़ी गलती होगी। आपको इन्वेस्टमेंट करने और बिजनेस करने के लिए नए मौके ढूंढने चाहिए। जब भी आप किसी नए बिजनेस में या नई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको उसकी पूरी नॉलेज गेन करनी चाहिए। नॉलेज गेन करने के लिए आपको उन लोगों से मदद लेनी चाहिए जो पहले से उस बिजनेस को कर रहे हैं और जिनके पास उस बिजनेस को करने का अच्छा एक्सपीरियंस है। लेसन नंबर 9, शुरुआत करें। किसी भी बिजनेस की या इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना एक मुश्किल काम है और उससे भी मुश्किल है उन प्रॉब्लम को सुलझाना जो बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के इनिशिएशन लेवल पे आती हैं। अब मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा जो बिजनेस करने में आपकी हेल्प करेंगी। बिजनेस करने के लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए। आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और वॉरेन बफेट जैसे लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़नी चाहिए, खास तौर पर उनकी जो उसी बिजनेस में हो जो आप करना चाहते हैं। उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ने से आप न केवल सिर्फ बिजनेस के तरीकों को सीख पाएंगे बल्कि अपनी लाइफ में और भी ज्यादा पॉजिटिव बन जाएंगे। सीखने से सिर्फ आपका नॉलेज ही नहीं बढ़ता बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अपने बिजनेस के लिए आप उन लोगों से सलाह ले सकते हैं जो उस बिजनेस को पहले से ही कामयाबी से कर रहे हैं। बिजनेस के क्षेत्र में बहुत से सफल लोगों ने किताबें लिखी हैं जिन्हें पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि आप अपने बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं। इन सभी फैक्ट से हमें दो बातें पता चलती हैं। पहली ये कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अमीर लोगों से ही सलाह लें। दूसरी ये कि जब भी आप गरीब लोगों के पास हों तो पैसों के बारे में बात ना करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से वो इनसिक्योर फील करेंगे। और लास्ट में एक सबसे जरूरी बात, पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए या पैसा कमाने के लिए पहले इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि पैसा कमाने के लिए पैसे की नहीं, एक बड़े थॉट की जरूरत होती है। एक ऐसा थॉट जिसको यूज करके आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकें जो पहले किसी ने ना किया हो। आप लोगों की किसी जरूरत को पूरा कर सकें, उनकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, हमने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अब आइए इसकी सुपर समरी देख लेते हैं। ऑथर ने हमें बताया कि अमीर बनने के लिए जो हमारी सोच पेरेंट्स और सोसाइटी से मिली है पैसों के बारे में, उसे हमें बदलना पड़ेगा। चैप्टर 1 में हमने देखा कि अमीर लोग पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते बल्कि वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए काम करते हैं। चैप्टर 2 में हमने देखा गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है, क्योंकि अमीर लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और उसी इन्वेस्टमेंट से फिर आगे वो कमाई करते हैं। चैप्टर 3 में हमने सीखा कि फाइनेंशियल लिटरेसी होना क्यों जरूरी है। चैप्टर 4 में हमें ऑथर ने बताया कि अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए हमें नौकरी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें बिजनेस करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा असेट्स बनानी चाहिए। चैप्टर 5 में ऑथर कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने देश की टैक्स प्रणाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के नए तरीके ढूंढने होंगे। चैप्टर 6 में हमने देखा कि रिच नए नए बिजनेस तलाश लेता है और रिस्क लेके उन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और साथ ही साथ अमीर लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाता है ताकि उसको नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। उसके बाद चैप्टर 7 में हमने देखा कि हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि पैसों के लिए। आप जहां भी जिस तरह की भी नौकरी कर रहे हैं उसमें अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें। उसके बाद हमने चैप्टर 8 में देखा कि हमें कुछ ऑब्स्टेकल से बाहर आना पड़ेगा, जैसे पैसे खोने का डर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, एरोगेंस। चैप्टर 9 में हमने देखा कि हम फाइनली किस तरह से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर लिखी गई सक्सेस स्टोरीज पढ़नी चाहिए, खासतौर पर उनकी जो उसी बिजनेस में हो जो आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बुक समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। यू गाइस आर अमेजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।